अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान मोना खान आपके शो रियल पाकिस्तानी के साथ। और आज के हमारे रियल पाकिस्तानी वेट लिफ्टर हैं। और हम कहाँ देखते हैं कि लड़कियां और ख़वातीन वेट लिफ्टिंग करती हों, लेकिन हमारी रियल पाकिस्तानी ना सिर्फ वेट लिफ्टर हैं बल्कि इन्होंने ऑस्ट्रेलिया दुबई में इंटरनेशनल चैम्पियनशिप में मेडल हासिल किया, गोल्ड मेडल हासिल किया, जो कि बहुत बड़ी बात है। और मज़ीद इस तरह की वो तैयारियाँ कर रही हैं कि बहुत सारे मेडल्स और अवार्ड जो हैं वो पाकिस्तान के नाम करें। तो आपकी मुलाकात करवाने के लिए चलते हैं रबिया शहजाद से। तो आइए चलते हैं जी। जैसा कि हमने कहा था, हमारी रियल पाकिस्तानी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप की चैंपियन रह चुकी हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं रबिया शहजाद, हम उन्हें वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रबिया, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। अच्छा रबिया, जिस तरह से मैंने वेट लिफ्टिंग की भी बात की, और आम तौर पे हम जिस पाकिस्तान में ज़रा हो रहता है कि हम अपनी ख़वातीन को, ये लड़कियां जो है आम तौर पे ना इनकरेज करते हैं ना वो जाती हैं वेट लिफ्टिंग में और पावर लिफ्टिंग में। लेकिन अगर आपकी बात करते हैं, आप तो चैम्पियन रह चुकी हैं, आपने तो भाई काफ़ी अवार्ड्स भी जीते हैं। तो किस तरह से आप इस स्पोर्ट्स में आई हैं? आई थिंक कि मेरे जीन्स के अंदर है ये शौक़, क्योंकि जब मैं बचपन से मुझको मार धाड़ करने का बहुत शौक़ था। तो मैं अपने फादर के साथ रेसलिंग किया करती थी। और मुझे याद है, मतलब एक दो बार मेरी स्कूल में भी लड़कों से लड़ाई हो गई। जब बचपन में लड़ाई हुई थी तो सही वाली फ़ाइट हुई थी ना, मतलब लड़कियां डर के पीछे हट जाती हैं। मतलब ये हुआ कि आपको वो जो लड़ाई करने का जो शौक़ था वो इसकी तरफ आपको लेके? जब बहनों में लड़ाई होती थी तो मुझे याद, मेरी जो बड़ी बहन थी उसमें ज़्यादा पावर होती थी मेरे से। तो फिर जब मैं अपने फादर के साथ इस चीज़ को करती रही तो मतलब एक स्ट्रेंथ अंदर डेवलप हो गई। और मुझे याद पड़ता है उसके बाद वो मेरे साथ फाइट बैक नहीं कर सकती थी। देन उसके एट द सेम टाइम, वो उसी टाइम में जो मेरी दोनों बहनें थी, दे वर प्लेइंग बैडमिंटन एंड दे वर गोइंग सो वेल। आई वाज नॉट इनटू एनी कम्पैटिटिव स्पोर्ट। तो वो एक होता है ना पीछे रह जाने की फीलिंग, कि वो चैम्पियनशिप जीत के आ रही हैं, लोग उनको पूछ रहे हैं और मैं बिल्कुल साइड पे। सो मेरे फादर की तरफ से ये था दैट यू हैव टू डू स्पोर्ट्स। वो भी एक प्रेशर था। तो आई स्टार्टेड विद कार्डियो स्पोर्ट्स, जो ज़्यादातर अमूमन ख़वातीन करती हैं, लाइक अपना एथलेटिक्स हो गया, स्विमिंग हो गई, रोइंग हो गई। आई वॉज ट्राइंग डिफरेंट स्पोर्ट्स, लेकिन मैं हर कुछ टाइम बाद स्पोर्ट्स को गिव अप कर देती बिकॉज आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन एनी ऑफ दैम. They were like enforced on me. Then I searched what are the power and strength sports that I can pursue, and then I got to know about powerlifting. So I started with powerlifting. It was about by the end of 2015. मैंने क्लब की जिम में जाके, it was particularly for ladies gym. तो वहाँ पे वही मसला कि there were no weight plates. हैवी वेट प्लेट्स थी नहीं। तो मैंने सही में मैनेजमेंट से वहाँ जाके लड़ाई की, भाई वेट प्लेट्स आप लाके दे दो। उन्होंने जब नहीं लाके, मतलब मैं हर दिन, मुझे याद पड़ता है, मैं जेंट्स जिम से 20 kg की वेट प्लेट्स ऊपर लाती थी, ट्रेनिंग करती थी, और अगले दिन जब मैं आती थी वो गायब होती थी, वो वापस जेंट्स जिम ले जाते थे। फिर देन मैंने अपनी खुद परचेस करके जिम में ले गई, वेट प्लेट्स वहाँ पे की वगैरह। लेकिन वहाँ पे होता था, जो दूसरी ख़वातीन एक्सरसाइज कर रही होती थी वो कहती थी हमें डर लग रहा है, मतलब ये वेट हमारे ऊपर ना गिर जाए, मतलब एक माहौल नहीं था वो। फिर देन आई एट दैट टाइम इन 2017 आई थॉट ऑफ गोइंग इनटू वेट लिफ्टिंग। सो वेट लिफ्टिंग के लिए तो यू नीड अ प्रॉपर फ्लोर, बिकॉज आप वेट ओवरहेड से नीचे फेंक देते हैं। फॉर दैट फिर मैंने कहा यार जिम में आई कुडंट इवन गेट द वेट प्लेट्स, तो वो प्रॉपर फ्लोरिंग वो सब दैट इज़ नॉट पॉसिबल। उस चीज़ को फिर मैंने अपने घर के अंदर पूरा सेटअप बनाया, एंड राइट नाउ माई डाइनिंग रूम इज़ माई जिम। माशाल्लाह से आपने इंटरनेशनल चैम्पियनशिप खेली है और आप जीती हैं। उसमें एक दुबई की भी थी, एक ऑस्ट्रेलिया की भी थी। तो हमें ये बताएं कि दुबई की कौन सी चैम्पियनशिप थी माशाल्लाह से जिसमें आपने विन किया था, फिर आप गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, ऑस्ट्रेलिया में जाके भी आपने विन किया, वो कौन सी इस तरह की चैम्पियनशिप थी, इस हवाले से आप हमें बताएं। तो दुबई वॉज माई फर्स्ट इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन, एशियन बेंच प्रेस चैम्पियनशिप थी। इट वॉज अ पावर लिफ्टिंग इवेंट। उसके अंदर मैंने सिल्वर मेडल हासिल किया। द बिगेस्ट थिंग उसमें जो सबसे बड़ी कामयाबी की बात ये थी कि मैंने इंडियन कम्पैटिटिव्स को हरा के सिल्वर मेडल हासिल किया था। आफ्टर दैट जस्ट आफ्टर अ मंथ मैंने ऑस्ट्रेलिया में वेट लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन के अंदर पार्टिसिपेट किया था। दैट वाज माय फर्स्ट वेट लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन इंटरनेशनली, एंड उसमें मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया था। क्योंकि आमतौर पे हम जब लड़कियों का सोचते हैं, ख़वातीन का, तो थोड़ा सा ये होता है कि कहाँ वेट उठा सकेंगी, नाजुक सी हैं। क्योंकि आप ख़ुद ये इस वेट लिफ्टिंग करती हैं, तो आप क्या समझती हैं कि हमारी जो लड़कियां हैं, ख़वातीन हैं, वो स्पोर्ट्स में जा सकती हैं, कर सकती हैं, उनके अंदर उतनी पोटेंशियल है कि वो ये स्पोर्ट्स जो है वो ज्वाइन कर सकती हैं? ये बहुत गलत कॉन्सेप्ट है, और ये
हर बंदे में मैंने पाकिस्तान में ये चीज़ देखी है। बट द थिंग इज़ कि लड़कियां आप देखें हर चीज़ कर सकती हैं, यू नेम इट। आप एक भी चीज़ मुझे एक भी ऑक्यूपेशन बता दें जिसमें लड़कियां जा नहीं सकती। लड़कियां हर ऑक्यूपेशन के अंदर जा सकती हैं और हर चीज़ मर्दों के बराबर ही कर सकती हैं। अब अगर मैं अपनी मिसाल दूं तो आई एम डेड लिफ्टिंग 150 kgs एट द मोमेंट, और मेरे जो जितने भी यूनिवर्सिटी में भी जितने लड़के थे या जितने जानने वाले रिलेटिव्स हैं उनमें कोई भी लड़का 150 डेड लिफ्ट नहीं लगा रहा। तो आप यहाँ से सोच लें कि लड़कियाँ कैसे वेट नहीं उठा सकती और कैसे लड़कों से ज़्यादा वेट नहीं उठा सकती। अच्छा रबिया, ये अगर मैं आपको देखूं माशाल्लाह से, आप जिस तरह से हैं देखने वालों को नहीं लगता होगा कि आप इतना वेट उठा सकती हैं। तो मुझे आप ये बताएं कि डाइट का कितना बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल होता है डाइट खाने के लिहाज से, बिकॉज जो ऑब्वियसली बात है आपको इतनी एनर्जी चाहिए होती है, इतनी पावर चाहिए होती है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, कितना ख्याल रखना पड़ता है अपना? द मेन थिंग इज़ मेटाबॉलिज्म आपका बहुत मैटर करता है। अगर आप बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, आप इनटेक करें कैलोरीज लाइक 5000, लेकिन अगर आपको लग नहीं रही हैं, यू आर नॉट गेनिंग वेट आउट ऑफ इट ऑन योर बॉडी, तो उससे आपकी बहुत, आप मैं कहती हूँ वो लोग खुशकिस्मत होते हैं। एंड एट दिस मोमेंट मेरा यही है, आई एम ईटिंग अ लॉट बिकॉज आई हैव टू गेन वेट। मैंने 1 kg वेट पुट ऑन करना है बॉडी के ऊपर, बिकॉज माई वेट कैटेगरी इज़ 52 kgs। सो या इस इन स्पोर्ट्स में होता है, देयर आर वेट कैटेगरीज, यू हैव गॉट द वेट रिस्ट्रिक्शंस कि आपने इतने से कम रखना है वेट, बट इट्स कम्प्लीटली अप टू यू कि आप क्या वेट कैटेगरी अपने लिए चूज़ करते हैं। लोग अपने हाइट के मुताबिक ही वेट कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं, जिसकी ज़्यादा हाइट होगी उसकी ऊपर वाली वेट कैटेगरी होती है। सो माई वेट कैटेगरी इज़ करंटली 52, एंड उसमें भी आपके पास होता है कि आप 1-2 kgs ऊपर अपना बॉडी वेट रख के ट्रेन करें, बिकॉज ऑन एवरी बॉडी kg ऑफ बॉडी वेट यू कैन लिफ्ट 5 kgs ईजिली इन ईच लिफ्ट। तो राइट नाउ आई ईट अ लॉट, मतलब मैं इस फिज़ीक पे हूँ, तो मैं उसमें ये कहती हूँ इसमें आई थिंक मेरा कोई कमाल नहीं है, ये तो मेटाबॉलिज्म है जो इतना अच्छा वर्क कर रहा है, इतना फास्ट वर्क कर रहा है कि आई एम ईटिंग एंड आई एम नॉट गेनिंग वेट। आपने इंटरनेशनली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी किया हुआ है और आप जाती भी हैं, खेलती भी हैं, तो वहाँ पे एक, हम लोग तो वैसे ही पाकिस्तान में ये कहते हैं कि कहाँ लड़कियाँ वेट लिफ्टिंग कर सकती हैं, आपने तो वहाँ पे जाके बताया कि नहीं पाकिस्तान में लड़कियाँ कर सकती हैं। तो किस तरह से उन्होंने आपको वेलकम किया, किस तरह से उनका फीडबैक आया आपको? मेरा जो ऑस्ट्रेलिया में कंपटीशन था, ऑस्ट्रेलियंस तो वैसे ही बहुत अच्छे लोग होते हैं, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा ऐसे लव शो किया, मतलब एक बहुत ज़्यादा वेलकमिंग उनका अंदाज़ था, तो काफ़ी इंकरेजिंग भी था। एंड दे वर रियली सरप्राइज कि पाकिस्तान से कोई आके वेट लिफ्टिंग कर रही है एक लड़की। इन स्पोर्ट्स के अलावा माशाल्लाह से आप चैंपियन तो हैं ही हैं, इसके अलावा भी दीगर स्पोर्ट्स हैं जिसमें आप रह भी चुकी हैं और उसमें आपने विन भी किया है और काफ़ी आगे रही हैं, वो कौन से स्पोर्ट्स हैं? मेरा एथलेटिक्स था मेन, जिसमें मैंने IBS से मैंने पार्टिसिपेट किया था इंटरवर्सिटी एथलेटिक्स कंपटीशन के अंदर इन 2016, एंड इट वाज अ 5000 मीटर रेस, अ लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग रेस, जिसके अंदर अनएक्सपेक्टेडली आई एंडेड अप विद अ गोल्ड मेडल। तो वो बिल्कुल भी किसी को उम्मीद नहीं थी और वो गोल्ड मेडल लग गया 5000 मीटर की रेस में। सो आप देख सकते हैं आई वाज अ लॉन्ग डिस्टेंस रनर जिसका काम सिर्फ भागना होता है, एंड वेरी थिन, बहुत पतले से होते हैं लॉन्ग डिस्टेंस रनर, एंड देन आई शिफ्टेड टू वेट लिफ्टिंग एंड पावर लिफ्टिंग टाइप स्पोर्ट्स। इसके बाद मेरा उससे पहले आई हैड रोइंग, आई हैड बीन अंडर 18 नेशनल चैम्पियन इन इंडोर रोइंग, and then in athletics I had won multiple medals in synth level competition. इंटरव्यूज़ किए, जितनी बात की है, तो उसमें आपने अपने पापा का नाम बड़ा लिया है क्योंकि आपके पापा आपके ट्रेनर भी हैं, तो उनका कितना इम्पोर्टेंट रोल रहा है? और इसी पापा के साथ मैं आपकी मदर का भी जिक्र करना चाहूँगी कि उन्होंने आपको किस तरह से ओवरऑल सपोर्ट की है तो आज आप यहाँ तक पहुँची हैं। Absolutely, मेरे फादर की वजह से ही तो आई थिंक आई एम इन स्पोर्ट्स एंड आई एम डूइंग स्पोर्ट्स, क्योंकि एट द एज ऑफ 60 he comes from work, अगर वो रात में 9-10 बजे भी आ रहे हैं, so he will do his training, मतलब उन्होंने ट्रेनिंग करनी है, एंड एट टाइम्स वो कभी तो 2 से 3 वक्त भी शुरू हो जाते हैं करने, और उसमें हमको एंग्जाइटी होती है कि मतलब वो 2 से 3 वक्त कर रहे हैं, हम यहाँ पे 1 टाइम ही कर रहे हैं, और वो संडे को भी करते हैं, और हम लोग मतलब मैं और मेरी बहन माहूर वी टेक एन ऑफ ऑन संडे। तो वो एक बहुत बड़ा हमारे ऊपर एक वो होता है ना कि प्रेशर उनकी वजह से है, और उनका शुरू से ये था कि नहीं यू हैव टू डू सम स्पोर्ट, तो उसकी वजह से हम लोग स्पोर्ट्स के अंदर आए। मेरी वालदा का यहाँ सपोर्ट रही है कि उन्होंने मुझको
अपने घर के डाइनिंग रूम को जिम बनाने दिया है, वरना तो अगर वो कहती नहीं बनाना तो फिर मैं कहाँ चाहती। माशाल्लाह रबिया, ज़बरदस्त। हमारी भी दुआएं आपके साथ हैं। और एक और जो चीज़ ये हमेशा मेरा सवाल भी रहता है, क्योंकि बीइंग अ पाकिस्तानी हम जो हैं, हम कहीं पे भी अपने नाम से तो बाद में जाने जाते हैं, पहले पाकिस्तान के नाम से जाने जाते हैं। क्योंकि जब आप वहाँ गई और पाकिस्तान का नाम जब लिया गया और उस तरह से, और लोगों ने आपको जो प्यार दिया, जो रिस्पेक्ट दी, और वो प्यार और रिस्पेक्ट नो डाउट आपने अपने काम से मनवाई है कि नहीं, हम लोग किसी भी चीज़ से, किसी भी स्पोर्ट्स में, किसी भी फील्ड में हम लोग कम नहीं हैं। तो जब लोग आपको मिलते हैं कि वहाँ पर और आपको पाकिस्तान के नाम से पहचानते हैं, तो किस तरह से आपको लगता है? बहुत अच्छा लगता है। आई रिमेंबर जब मैंने यूके में मेडल्स जीते थे वेट लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन में, तो मेरा बीबीसी ने वहाँ पे इंटरव्यू किया था। सो दैट वाज अ रियली बिग थिंग फॉर मी। मतलब इतना बड़ा आपको न्यूज़ नेटवर्क आपका इंटरव्यू कर रहा है। सो दैट इज़ अ वेरी बिग encouragement that as a sports person कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन को मिल सकती है। नहीं, बिल्कुल, हमें अपने वतन पाकिस्तान से बहुत प्यार है, और हमारी तो दुआ है कि इसी तरह से आप जैसे पाकिस्तानी पाकिस्तान का नाम रोशन करें। लेकिन ज़िंदगी है, चीज़ इतनी आसान नहीं होती, चैलेंजेस का सामना तो करना ही पड़ता रहता ही है। तो किन चैलेंजेस का आपने सामना किया? क्या चीज़ आपको ज़्यादा चैलेंजिंग लगी लाइफ में? आप मेरी लाइफ में जो मेरे स्पोर्ट्स करियर के अंदर जो एक सबसे चैलेंजिंग चीज़ थी, वो मेरा बॉडी वेट रहा है। लाइक द वेट कैटेगरी जो रिस्ट्रिक्शन है ना इन स्पोर्ट्स के अंदर, वेट लिफ्टिंग एंड पावर लिफ्टिंग में, वो इतनी चैलेंजिंग रही है कि मैंने 5 इयर्स आई थिंक एक्सपेरिमेंट किए हैं उसके साथ, और उन्होंने मेरे साथ एक्सपेरिमेंट किया है। इन 2016 व्हेन आई स्टार्टेड, तो मैंने कहा अच्छा 43 बॉडी वेट कैटेगरी, आई वॉज 48 वेरी वेल, मतलब इस हाइट के ऊपर। आई सेड ओके 43 बॉडी वेट कैटेगरी, आई कैन रिड्यूस माई वेट एंड आई विल बी मोर कम्पैटिटिव ओवर देयर। तो मैंने अपना वेट रिड्यूस कर लिया विद अ क्रैश डाइट। व्हेन आई रिड्यूस वेट, मुझे किसी ने नहीं तब बताया था, बिकॉज मेरी फैमिली में कोई भी इन स्पोर्ट्स में नहीं था, मुझे किसी ने नहीं बताया कि जब आप वेट लूज़ करोगे आप वेट कम उठाओगे। द थिंग इज़ कि बिकॉज ऑफ द क्रैश डाइट आई गॉट एनोरेक्सिक। एनोरेक्सिया इज़ एन ईटिंग डिसऑर्डर, जिसमें फिर आपको खाने से डर लगता है। व्हेन यू ईट आपको फिर एंग्जाइटी हो जाती है। सो फॉर 4 years कंटिन्यूसली आई वॉज एनोरेक्सिक। सो आई वॉज जस्ट कीपिंग माई बॉडी वेट लो। मतलब वो मुझे क्या हो रहा था, मेरी जो इम्प्रूवमेंट थी उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहा था। आई वॉज ट्रेनिंग बट आई वॉज नॉट इम्प्रूविंग बिकॉज आई वॉज नॉट ईटिंग वेल। बट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा काउंसलिंग के बाद आई रिकवर्ड, एंड आई बेसिकली रिकवर्ड बिकॉज व्हेन आई स्टार्टेड ईटिंग आई वॉज नॉट गेनिंग वेट। अब भी अगर मुझे लगता है दैट एनोरेक्सिया इज़ ये एक ऐसी बीमारी है जो कोई जिसको हो जाए ना वो जा नहीं सकती है। तो एनी टाइम इन फ्यूचर अगर मैं खा रही हूँ और मेरा वेट इंक्रीज़ होता है तो आई अगेन गेट एनोरेक्सिक। ज़बरदस्त। और मैं तो एक और जो चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ पूछना चाहूँगी कि ओवरऑल आपको फैमिली फ्रेंड से किस तरह से फीडबैक मिलता है, रिस्पांस मिलता है? उन्हें खुशी तो होती होगी कि रबिया इतना ज़बरदस्त काम कर रही हैं और स्पोर्ट्स में हैं और आगे बढ़ रही हैं, तो किस तरह से ओवरऑल सबका एक रिस्पांस आता है? बिल्कुल, फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंकरेजिंग रहे हैं। मैंने IBS से ग्रेजुएट किया है लाइक इन 2020, तो उससे पहले फ्रेंड्स ने बहुत एक अच्छा रिस्पांस आपको, मुझे तो यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता रहा है। लेकिन इस तरह की कहते हैं ना गहरी दोस्तियाँ, मतलब आउटिंग्स, हैंग आउट, वो नहीं हो सका। तो बिकॉज ये होता था उसमें आपको अपनी रूटीन फॉलो करनी होती थी, सुबह ट्रेनिंग, शाम ट्रेनिंग, बीच में जो भी टाइम है वो आप स्टडीज़ को दो। और अब भी उसके बाद आफ्टर ग्रेजुएशन मैंने अपने फादर की फैक्ट्री ज्वाइन कर ली, तो उसमें होता है सुबह 9 से लेके रात 9 तक काम, घर आओ, ट्रेनिंग करो एंड रात 12 बजे फारिग हो। तो सर देयर इज़ नो टाइम फॉर फ्रेंड्स। अच्छा, हमें ये नहीं पता था कि आपने बिजनेस भी ज्वाइन किया हुआ है, तो इतनी छोटी सी एज में आप प्रैक्टिकल लाइफ में भी आ चुकी हैं, तो ये तो बड़ी बात है। क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से आप? आई थिंक दिस इज़ वेरी गुड कि अगर आप एक यंग एज से ही लर्निंग स्टार्ट कर दो, बिकॉज यंग एज में आप बहुत ज़्यादा लर्न कर सकते हैं, और यंग एज में अगर आप लर्निंग स्टार्ट करते हो तो आपकी एक बहुत अच्छी बेस बन जाती है। तो दिस इज़ वेरी गुड, और ये इसका सारा क्रेडिट मैं अपने फादर को दूंगी, बिकॉज सेम थिंग, उनका प्रेशर हर चीज़ में होता है। मतलब स्पोर्ट्स भी आपने बहुत अच्छा करना है, स्टडीज़ भी बहुत अच्छी करनी है, उनकी ये रिक्वायरमेंट थी, और आपने बिजनेस भी बहुत अच्छा करना है। जिस तरह से आज हमारी बात हो ही रही है, क्योंकि आपका अगर देखा जाए तो आपकी माशाल्लाह से फैमिली की काफ़ी सपोर्ट रही है। आम तौर पे बहुत अक्सर केसेस में ये होता है, हमारी जो लड़कियां हैं जो बड़ी टैलेंटेड होती हैं, उनके अंदर एबिलिटीज़ होती हैं, कुछ करना चाहती हैं, चाहे वो इस फील्ड में हो या किसी भी फील्ड में, लेकिन उनको उस तरह से सपोर्ट नहीं मिलती। तो उस हवाले से, बिकॉज आपका एक अपना एक्सपीरियंस है, तो आप उस हवाले से क्या कहना चाहेंगी? किसी भी लड़की के लिए
है आगे बढ़ने के लिए, स्पेशली इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान, फादर की सपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो फादर्स को अपनी जो डॉटर्स हैं उनको सपोर्ट करनी चाहिए, इनकरेज करना चाहिए कि वो इस तरह की फील्ड के अंदर आएँ, स्पोर्ट्स करें, और पावर लिफ्टिंग हो, वेट लिफ्टिंग हो, रेसलिंग हो, कोई स्पोर्ट आप जेंडर बेस नहीं कर सकते, जेंडर स्पेसिफिक नहीं बना सकते। स्पोर्ट्स इज़ फॉर ऑल, लाइक एवरी स्पोर्ट इज़ फॉर एवरीवन। तो मुझे ये लगता है कि आप हमें इस तरह रिस्ट्रिक्टिव नहीं होना चाहिए, और ये जो हमारी कुछ रॉन्ग परसेप्शंस रह चुके हैं इनको क्लियर आउट करना चाहिए। मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि लोग हमको तो बहुत, मतलब मुझे, मेरी बहन माहूर को बहुत इनकरेज करते हैं कि आप स्पोर्ट्स में हो, आप इस लेवल पे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, आप इस तरह करो। बट द थिंग इज़ वो एट द सेम टाइम अपनी डॉटर्स को उस तरह इनकरेज नहीं करते और उनको आगे नहीं लेकर आते। अच्छा, अभी आपने बड़ी अच्छी बात की कि इंसान जो है अगर कोशिश करे, उसके अंदर वो जज्बा हो और मेहनत करे तो वो ज़रूर अपनी मंजिल हासिल कर सकता है। तो ज़रा आप बताएं ना, आपने माशाल्लाह से इतनी चैम्पियनशिप में आपने गोल्ड मेडल भी लिया और आगे कर भी रही हैं, तो आगे क्या प्लान्स हैं चैम्पियनशिप को रखते हुए? वेट लिफ्टिंग में, पावर लिफ्टिंग में कितने अवार्ड्स, कितने मेडल जो हैं वो अब घर लेकर आने हैं? सो करंटली आई एम फोकसिंग मोर ऑन पावर लिफ्टिंग, क्योंकि मैं ज़्यादा बेहतर जो परफॉर्म कर रही हूँ वो पावर लिफ्टिंग में हूँ। सो आई हैव, बिकॉज ऑफ कोविड इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स हो नहीं सके और कुछ फेडरेशंस के भी मसले रह चुके हैं, जिसकी वजह से मैं इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई एम होपिंग कि वो जो मसले हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, एंड फ्रॉम नेक्स्ट ईयर आई वुड बी एबल टू पार्टिसिपेट इन इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स एंड विन फॉर पाकिस्तान। अच्छा, ये अभी आपने सिस्टर्स का काफ़ी स्तर से जिक्र भी किया है। ये आपकी जो सिस्टर है वो किसी न किसी स्पोर्ट्स में है और माशाल्लाह से वो भी चैम्पियन है। तो आपस में एक दूसरे के रिश्ते को किस तरह से है, एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं? क्या है आप लोगों की आपस में, बहनों की किस तरह से वो रिलेशनशिप है? आई थिंक स्पोर्ट्स की वजह से हमारा इतना ज़्यादा कंपैटिटिव रिलेशनशिप हो गया कि एक राइवलरी आ चुकी है, कंपैटिटिव राइवलरी है। तो थोड़ी सी जेलसी होती है जब कोई जब दूसरी बहन अचीव करे, और जब मैं अचीव करूँ तो दूसरों पे होती है। तो एक राइवलरी टाइप की हो कि हमारी बहुत कम बात होती है वैसे। अच्छा, अभी आपने सिस्टर्स का ये जिक्र किया है, तो क्योंकि हर जो बहन है वो अपनी फील्ड में, अपने जो गेम में एक अपना नाम रखती हैं, तो आपस में जो बहनें हैं वो किस तरह से एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं? नहीं, हम कहते हैं अच्छा भाई तुमने विन कर लिया है, जैसे माहौल को ये होता है कि मैं विन करूं तो मैं केक काटूं और इस तरह सेलिब्रेट करूं, तो हम उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं कि मतलब क्या तुम क्या केक काटती रहती हो हर वक्त, हम उसको तंग करते हैं बहुत। अच्छा, अभी जिस तरह से आपने स्टार्ट में कहा कि आप लड़ाई करती थी, तो आपने कहा नहीं मुझे इधर ही करना, मुझे पावर लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग करना है, तो आमतौर पे हम किस तरह से अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं, अपनी उस एबिलिटी को और अपने अंदर की चीज़ को, कि नहीं हमें ये काम हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है? तो जिस तरह से आपने वो चीज़ फाइंड आउट की और आज फिर आप इसमें इस गेम में आप मौजूद हैं। आई थिंक नॉट जस्ट फॉर स्पोर्ट्स, इन एवरी फील्ड, जिस फील्ड में आपका पैशन है और आपको शौक है, आपको वही करना चाहिए, बिकॉज उसी में आप अपना 100% दे सकते हैं। द मेन थिंग इज़, क्योंकि जब आप उसके लिए ट्रेन कर रहे होते हैं ना, आप इस तरह नहीं करते कि बस ये जल्दी ख़त्म हो, आप उसको दिल से करते हैं। तो आप स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग करना है या फिर आप अपनी कोई भी स्टडीज़ करने हैं, जिसको जैसे किसी को फाइन आर्ट्स पसंद है, किसी को साइंस पसंद है, तो वो जो अपनी पसंद की फील्ड लेते हैं उसके अंदर पूरा 100% आई थिंक एफर्ट्स देते हैं। तो पैशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छी बात है। एक और बात बताएं, ये बताएं कि जाहिर सी बात है ये इस स्पोर्ट्स में रहते हुए, आपको गेम खेलते हुए ट्रेनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो कितना टाइम जो आप ट्रेनिंग को देती हैं? ट्रेनिंग को मैं डेली 2 to 2.5 आवर्स करती हूँ, एंड 6 days in a week विद संडे ऑफ। आमतौर पे हमें हर जगह, हर फील्ड में किसी न किसी में लिमिटेड रिसोर्सेज हमारी रहती हैं, और इस गेम में, इस स्पोर्ट्स में तो मैं तो कहूँगी कि उस तरह से वो वसाइल भी नहीं है, उस तरह से चीज़ें नहीं हैं जिस तरह से आपने कहा कि आपने जो है जिम जो है अपने घर में खोलना पड़ गया और आपकी मदर की काफ़ी सपोर्ट रही है। तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि इसमें किस तरह से बेहतरी लाई जा सकती है? सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो एक सेंटर बना दें जो ओपन फॉर ऑल हो, जिसके अंदर वो सारा इक्विपमेंट मौजूद हो वेट लिफ्टिंग या पावर लिफ्टिंग स्पोर्ट्स के लिए। तो उसमें इवन मैं कहती हूँ ये ड्रॉबैक मैं भी फेस कर रही हूँ कि आई एम ट्रेनिंग अलोन, मेरा कोई कंपैटिटर मेरे साथ ट्रेन नहीं कर रहा है। अगर मेरे से कोई ज़्यादा वेट उठाने वाला मेरे साथ ट्रेन कर रहा होगा तो मैं उसको कैच करने के लिए ज़्यादा पुश करूँगी, ज़्यादा वेट उठाने की करूँगी, मेरे पास एक बेंचमार्क हो जाएगा कि मैंने इधर तक वेट उठाना है। या फिर अगर मैं किसी ऐसे के साथ ट्रेनिंग कर रही हूँ जो मेरे से कम उठा रहे हैं, तो मुझे होगा नहीं, मैंने इनसे अपना गैप मेंटेन करना है, इंक्रीज़ करना है, तो मैं ज़्यादा पुश करूँगी। बट व्हेन यू आर ट्रेनिंग अलोन,
आपको तो होता है चलो आप ट्रेनिंग कर लो, बट द थिंग इज बिकॉज इट्स माई पैशन, मैं तो ऑलवेज आई एम पुशिंग हार्ड कि नहीं मैंने करना है, ज़्यादा वेट उठाना है, ज़्यादा से ज़्यादा उठाना है। सो दिस इज़ द थिंग कि अगर एक सेंटर हो जाए तो और ज़्यादा लड़कियाँ भी आ सकती हैं स्पोर्ट के अंदर और सबकी परफॉर्मेंस भी बेहतर हो सकती है। अच्छा रबिया, जिस तरह से मैंने वेट लिफ्टिंग की भी बात की, और आम तौर पे हम जिस पाकिस्तान में ज़रा हो रहता है कि हम अपनी ख़वातीन को, ये लड़कियां जो हैं आम तौर पे ना इनकरेज करते हैं ना वो जाती हैं वेट लिफ्टिंग में और पावर लिफ्टिंग में। लेकिन अगर आपकी बात करते हैं, आप तो चैम्पियन रह चुकी हैं, आपने तो भाई काफ़ी अवार्ड्स भी जीते हैं, तो किस तरह से आप इस स्पोर्ट्स में आई हैं? अच्छा, पावर लिफ्टिंग वेट लिफ्टिंग में स्पोर्ट्स में मैं आपको पहले एक चीज़ बता दूं कि इसमें आप वेट उठा रहे हो, ठीक है, आपको पता होगा आप कितना वेट उठा रहे हो, आपको पता है दूसरे आपके कंपैटिटर कितना वेट उठा रहे हैं। तो इसमें जब हमारे ड्रॉज निकल के आते हैं तो हमें पता होता है कि वो कितना वेट उठा रहे हैं, हम कितना वेट उठा रहे हैं और हमारी क्या पोजीशन लग सकती है, मतलब आपको एक अंदाज़ा हो जाता है, तो उसमें इतना वो मसला नहीं होता। अच्छा रबी, आपसे इतनी ज़बरदस्त गुफ्तगू रही, क्योंकि टाइम कम था, लेकिन बहुत सारी गुफ्तगू अब हमारी रह चुकी है। लेकिन फिर भी मैं चाहूँगी कि हमारी जो देखने वाली ख़वातीन हैं, लड़कियाँ, स्पेशली मैं लड़कियों के लिए इसलिए कहूँगी जो स्पोर्ट्स में आना चाहती हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में काम करना चाहती हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? उनके लिए मेरे पास ये मैसेज है कि इन दिस स्टार्ट मे बी आपको फैमिली से सपोर्ट ना आए, मे बी आपको अपने फ्रेंड्स से सपोर्ट ना आए, लेकिन आप अपने पैशन को परस्यू करें, उसको गिव अप ना करें। सो दैट इज़ द मेन थिंग, बिकॉज व्हेन आई स्टार्टेड तो मुझे कोई सपोर्ट नहीं थी इस तरह, जबकि मेरे फादर बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स फैनेटिक पर्सन रहे हैं, लेकिन वेट लिफ्टिंग एंड पावर लिफ्टिंग स्पोर्ट्स के लिए मेरे पास ऐसी कोई सपोर्ट नहीं थी। तो बस, लेकिन मैं आई वाज वेरी डिटर्मिन्ड कि नहीं मैंने करना है। सो व्हेन यू आर डिटर्मिन्ड इन समथिंग आप उसको करो। हाँ जी, बहुत शुक्रिया रबिया, आपसे बात करके इतना मज़ा आया, और आई स्वेयर जब मैं आपसे मिली हूँ तो मैं समझती हूँ कि हमारे यहाँ कोई भी लड़कियाँ जो भी कोई काम करना चाहे वो कर सकती हैं। और बहुत शुक्रिया वंस अगेन जी। मैं अपने नाज़रीन से ये कहना चाहूँगी, ये थी हमारी रियल पाकिस्तानी रबिया शहजाद, और इनका यही कहना है कि अगर आप में वो जज्बा हो और कुछ करना चाहती हों तो आप ज़रूर कर सकते हैं। इसमें किसी जेंडर की कोई बात नहीं आ जाती, बस जज्बा होना ज़रूरी है, और इसी जज्बे के तहत आप पाकिस्तान के लिए काम करते रहें, क्योंकि मैं हमेशा ये कहती हूँ ये मुल्क है तो हम हैं, और इस मुल्क को आगे ले जाने के लिए हमने मिल के काम करना है। तो अपना बहुत ख्याल रखें। मुझे मोना खान को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। हर मैदान में, हर तूफान में, हर मुश्किल